विसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे हैं तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है राजन, सुनो। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशा अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिना। अच्छा, आप लोगों को हमारी भाषा कथा समझ में तो आ रही है कि नहीं आ रही? कितने लोगों को समझ में आ रही है? जरा हाथ खड़ा करें। सबको समझ में आ रहा है ना? हम क्या ज्यादा बुंदेली नहीं जानते, तो सीधा सीधा हिंदी में जो हमें आता सब। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, व्यक्ति अपने जीवन में हजारों काम करता है, नृणाम सन्ति सहस्रशा, हजारों काम करता है, पर वह काम छूट जाता है जिसके लिए आए हैं। कभी विचार करना कि हम इस संसार में क्यों आए हैं? हवेली कोठी मकान बनाने के लिए आए हैं तो वो तो यहीं रह जाता है। पैसा जुटाने आए हैं तो वो भी साथ नहीं जाता। मर के जब हम जाएंगे तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितने मकान बनाए थे। पूछा जाएगा क्या ऊपर? ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी जमीन जायदाद थी, कितने खेत खरीदे, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया कि क्या किया। ये हमारा कर्तव्य सब करें, पर ये ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ऊपर तो आपसे ये पूछा जाएगा कि तुमने कितना राम नाम स्मरण किया है, कितने सत्कर्म किए हैं, कितना परमार्थ किया है। ये हिसाब ऊपर होगा। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, गृहेषु गृह मेधिनाम, घर गृहस्थी के कार्यों में व्यक्ति इतना बड़ा जीवन अपना नष्ट कर देता है, पर जिस काम के लिए आया था वह छूट जाता है। सब करते रहिए, पर सबके साथ साथ वह भी करिए जिसके लिए हम यहां आए हैं। क्योंकि समय तो बीत रहा है, श्वासें बीत रही हैं, और श्वासें बीतती जाएंगी तो ना जाने कब इस श्वास का आना जाना रुक जाए। पता है कोई? सुखदेव जी कह रहे हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचारते हया राजन कुटुंबो भरणेन वा। हमारी रात्रि तो सोने में बीत जाती है, और दिन धन की चिंता, परिवार की चिंता में बीत जाता है। वो इतनी बड़ी आयु, समय थोड़ा नहीं है हमारे पास, बहुत समय है। कितना समय है? लोग मोबाइल में समय खराब कर रहे हैं, टीवी में खराब कर रहे हैं, यहां वहां बातचीत में खराब कर रहे हैं। तो समय तो है हमारे पास। बुजुर्ग बैठे रहते हैं, समय नहीं कटता, ताश खेल रहे हैं, गप लगा रहे हैं, करते हैं कि नहीं? तो समय काटने के लिए हम ताश खेलने तैयार हैं, दुनिया की इधर उधर की बातें करने सुनने तैयार हैं, पर उस समय का सदुपयोग करते हुए भगवान का नाम स्मरण करने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान का भजन करें, इस जीवन का सदुपयोग करें। अरे भैया, वो संपत्ति जुटाओ जो साथ जाएगी। जो संपत्ति यहां काम आने वाली है उसको करिए, अच्छी बात है, उसकी बुराई नहीं है, उसका कोई परहेज नहीं है, पर वो संपत्ति भी जुटाते रहना जो साथ में जाने वाली है। नहीं तो वहां जाओ तो खाली हाथ रह जाओ। क्या करें? बोले कल्याण कामी को 3 काम करना चाहिए। पहले दिन भी हमने निवेदन किया था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्ये चेक्षता भयम्। जो अपना कल्याण चाहता है वो पहले तो खूब कथा सुने। पहला काम क्या करे? कथा सुने। दूसरा काम कीर्तन करे, और तीसरा काम स्मरण करे। ये कथा सुनने का जो काम है ये साधारण नहीं है। हर किसी का कथा में मन नहीं लगता। कथा मिल जाना ये भगवान की कृपा है, लेकिन कथा में मन लग जाना ये भगवान की अतिशय कृपा है।
कथा तो मिल जाती है। आजकल तो भगवान की खूब कृपा बरस रही है, जहां तहां खूब कथाएं हो रही हैं, टीवी में खूब कथाएं हो रही हैं, मोबाइल में खोलो जाकर खूब महापुरुषों की कथाएं आ रही हैं, पर सुन कितने लोग रहे हैं? भगवान ने तो अपनी कृपा का भंडार खोल दिया, लेकिन अब हमारा भाग्य कितना जागा है? क्योंकि हमारा भाग्य जागेगा वो अतिशय कृपा भगवान की होगी तो ही कथा में मन लगेगा, नहीं तो कथा में जाकर के भी दुनियादारी याद आएगी, कहीं नींद आ जाएगी, कहीं घर की याद आ जाएगी, कहीं कोई काम याद आ जाएगा। कथा में जाकर भी कथा में मन नहीं लगता, नाम सुमरण करो नाम में मन नहीं लगता। कारण गोस्वामी जी कहते हैं, बोले भैया बीमार व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लगते। आपको बुखार हो जाए, टाइफाइड हो जाए और बढ़िया आपके सामने पकवान बना के रखे जाए तो अच्छे लगेंगे? अरे बताओ ना, अच्छे लगेंगे कि नहीं? बीमार व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लगते। जैसे बीमार व्यक्ति को बढ़िया बढ़िया पकवान अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार जिसके अंदर पाप ज्यादा है उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उसको दुनियादारी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कथा अच्छी नहीं लगती। कि तुलसी पिछले पाप होते हरि चर्चा न सुहाए। कैसे? बोले जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख भाग जाती है, वैसे ही हमारे पाप हमें कथा में नहीं बैठने देते। कथा में बैठेंगे तो पाप समझते हैं कि हमें भगना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, इसलिए कोई ना कोई बहाना बना के पाप हमें उठा के ले जाते हैं, काम याद आ जाएगा, मन नहीं लगेगा।